नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम 90 डिग्री से अधिक की स्थिति में अर्थात दूसरे, तीसरे और चौथे चतुर्थांश में त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करना सीखेंगे। आज के इस वीडियो में हम अलग अलग चतुर्थांशों में त्रिकोणमितीय अनुपात के मान किस प्रकार से बदल जाते हैं उनका हम अध्ययन करेंगे और उनको ज्ञात करेंगे। तो ये प्रक्रिया आप यदि समझ जाते हैं तो आप लोगों को बहुत सारे सूत्र रटने की आवश्यकता नहीं होगी। आप खुद उन सूत्रों को ज्ञात कर लेंगे और उसके हिसाब से सवाल में उसका उपयोग कर सकेंगे। तो यहाँ हमें जो ज्ञात करना है वो एक नज़र देख लेते हैं। साइन 90 प्लस थीटा के लिए, कॉस 90 प्लस थीटा के लिए, टेन 90 प्लस थीटा के लिए, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। इसी तरह साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, कॉस और टेन, इनके लिए हमें ये सूत्र ज्ञात करना है। तो इसको याद रखने का जो आसान तरीका है वो है कि यदि हमें 90 और 270 के लिए सूत्र ज्ञात करना है तो साइन साइन में ही रहेगा। जैसे साइन 90 प्लस थीटा, तो इसका मान जो है साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, टेन कॉट में बदल जाएगा। तो ये हम नोट कर लें कि इन मानों के लिए 90 और 270 के लिए साइन बदल जाएगा कॉस में और कॉस बदल जाएगा साइन में, इसलिए ये दोनों तरफ तीर का निशान लगा हुआ है। इसी तरह से टेन बदल जाएगा कॉट में और कॉट बदल जाएगा टेन में। ये चीज़ हमें याद रखना है। किसके लिए? 90 के लिए और 270 के लिए। अब करने का जो हमारा तरीका होगा वो किस तरह से होगा, तो आधा काम तो हमारा इस ढंग से हो जाएगा। तो देखते हैं हम इसको साइन 90 प्लस थीटा के लिए। तो ये हमारा जो सवाल है ये दो हिस्सों में पूरा होगा। एक हिस्से में तो ये चीज़ हमने सीख ली कि अगर 90 है या 270 है तो साइन का कॉस लिखना है, कॉस का साइन लिखना है, टेन का कॉट लिखना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये सवाल साइन 90 प्लस थीटा के रूप में है, तो इसका तो हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस का हो जाएगा साइन थीटा और टेन का हो जाएगा कॉट थीटा। ये हमने आधा काम कर लिया। अब जो तय करना है कि इसके आगे प्लस चिन्ह आएगा या माइनस चिन्ह आएगा, तो ये हम हमारे ASTC फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। अब हम देख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा यानी क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में हम देख सकते हैं साइन पॉजिटिव है, इसलिए साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। तो ये प्लस साइन आ गया और ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा यानी 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव है तो कॉस की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, यानी ये निगेटिव। अब ये कंप्लीट हो गया। और टेन 90 प्लस थीटा कॉट थीटा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है यानी टेन निगेटिव हो जाएगा। तो अब जाकर के ये हमारे फार्मूला कंप्लीट हो गए। तो इसी तरह से अब अगला देखते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 90 के लिए हमने कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में बदल दिया और उसके बाद चिन्हों का निर्धारण हमने ऑल साइन टेन कॉस इस तरह से चारों क्वाड्रेंट में जो धनात्मक होता है उसके हिसाब से किया। देखें अब अगला हम देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। तो जैसा हम पहले कर चुके हैं ठीक उसी ढंग से, चूँकि 90 आ रहा है इसलिए साइन किस में बदल जाएगा, कॉस थीटा में, कॉस बदल जाएगा साइन थीटा में, टेन बदल जाएगा कॉट थीटा में। अब चिन्हों का निर्धारण करना है। तो आप देख सकते हैं 90 माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट,
और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी धनात्मक होते हैं, तो ये सभी के चिन्ह धनात्मक हो जाएंगे। और ये अब हमारा कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। इसी तरह से 270 के लिए देखते हैं। 270 के लिए भी साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस का हो जाएगा साइन थीटा, और टेन का हो जाएगा कॉट थीटा। ये हमने आधा काम किया। अब बाकी का काम हमारे क्वाड्रेंट बताएंगे हमें। 270 माइनस थीटा, देखिए यहाँ पर आकर के 270 यानी 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 धनात्मक होता है, तो इस 10 को हमने धनात्मक कर दिया, और बाकी दोनों साइन और कॉस ऋणात्मक हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये भी ऋणात्मक हो जाएगा और ये भी ऋणात्मक हो जाएगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब लास्ट वाला, ये आप लोग इसको स्वयं हल करके देखें, और अब आसानी से आप लोग भी कर पाएंगे। अब अगली स्थिति बनती है, देखिए ये हमने जो निकाला है ये 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। अब अगली स्थिति बनती है 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। उस स्थिति तक जाने से पहले अब हम जो अभी हमने सीखा है उसके हिसाब से इन कोणों के मान ज्ञात करते हैं। देखिए साइन 120 का मान ज्ञात करना है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। और हम जानते हैं साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। तो ये सवाल हमने हल कर लिया। कॉस 135 को हम ऐसा लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 90 प्लस 45, और कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, अभी हम देख चुके हैं। तो ये माइनस साइन 45, और इसका मान हो जाएगा -1/√2। अगला प्रश्न देखें, tan 150, तो tan 150 को हम ऐसा लिख सकते हैं, tan 90 प्लस 60, और tan 90 प्लस 60 क्या होता है, tan कॉट में बदल जाता है, तो ये कॉट 60, और 90 प्लस थीटा के लिए इसका चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन धनात्मक रहता है, तो tan ऋणात्मक हो जाएगा, तो यहाँ ये ऋण चिन्ह आएगा। और कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, क्योंकि tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये 1/√3 हो जाएगी विथ माइनस साइन, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा -1/√3। अगला प्रश्न देखें हम, साइन 180 की वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 90, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। और साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो हमने देख लिया साइन 180 का मान भी हम निकाल सकते हैं इस ढंग से। कॉस 210, कॉस 210 डिग्री, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस 180 प्लस 30। चलिए, लेकिन ये अभी अपने को पढ़ना बाकी है, तो हमें इसको किस रूप में बदलना पड़ेगा, 270 प्लस माइनस थीटा, क्योंकि अभी अपन ने वो पढ़ा है, अभी ये नहीं पढ़ा है अपन ने, इसलिए इस चीज़ को अभी हम छोड़ देते हैं, हटा देते हैं। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस, आप देखेंगे कि एक ही सवाल को कई ढंग से किया जा सकता है, 180 प्लस थीटा मान करके भी किया जा सकता है, और 270 माइनस थीटा मान करके भी किया जा सकता है। तो चूंकि अभी अपन ने वो पढ़ लिया है 270 माइनस 60 डिग्री, इस हिसाब से अभी हम करके देखेंगे। तो 270 माइनस थीटा कॉस 27, तो सबसे पहले तो हमें आधा काम तो ये दिख रहा है कि 270 है, इसलिए साइन थीटा हो जाएगा साइन 60। अब
प्लस आएगा या माइनस आएगा ये कहाँ से तय होगा? इस क्वाड्रेंट से तय होगा, ए स्मॉल। अब ये 270 माइनस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन धनात्मक होता है? 10, इसलिए साइन और कॉस दोनों ऋणात्मक हो जाएंगे। अब यहाँ पर कॉस है तो कॉस ऋणात्मक हो जाएगा, तो माइनस साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये आ जाएगा √3/2, तो माइनस √3/2, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब इन चीज़ों को अपने को पढ़ना है। साइन 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, और साइन 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। अब 360 जीरो के इक्विवेलेंट है, तो आप इसको जीरो भी मान सकते हैं कि 0 प्लस थीटा, 0 माइनस थीटा। तो देखते हैं हम इसको। अब आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि 180 और 360 के लिए कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, ये याद रख लें आप। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, और टेन टेन में भी रहेगा। तो इसको देखें हम, साइन 180 माइनस थीटा, तो हमने देख लिया कि कोई चेंज नहीं होना है। इसका मतलब साइन 180 माइनस थीटा का आधा काम तो हमारा ये हो जाएगा कि हम इसको लिख दें साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा को लिख दें हम कॉस थीटा, और टेन 180 माइनस थीटा को लिख दें टेन थीटा, क्योंकि कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब चिन्हों का निर्धारण करना है, तो 180 माइनस थीटा आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्र में सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन धनात्मक होता है, इसलिए साइन 180 माइनस थीटा धनात्मक हो गया। कॉस 180 माइनस थीटा, अब चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन धनात्मक होता है इसलिए कॉस ऋणात्मक हो जाएगा, और इसी तरह से टेन भी ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसी तरह से 180 प्लस थीटा के लिए देखें, तो साइन 180 प्लस थीटा के लिए हमारा आधा काम तो इस रूप में हो जाएगा कि हम लिख देंगे साइन थीटा। अब चिन्ह का निर्धारण करना है हमें। साइन 180 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट से हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस धनात्मक होता है, इसलिए साइन हो जाएगा ऋणात्मक। अब इसी तरह से कॉस 180 प्लस थीटा को भी देख सकते हैं हम। तो सबसे पहले तो हम हमारा चूँकि कॉस है 180 है इसलिए कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको हमने लिख दिया कॉस थीटा। अब चिन्ह का निर्धारण करना है। 180 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और थर्ड में कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए ये पॉजिटिव हो गया। तो आप लोगों को अब तरीका समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से कोणों के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो टेन 180 प्लस थीटा का आप लोग स्वयं हल करके देखें। अब इसी तरह से साइन 360 माइनस थीटा, या इसको यदि हम साइन ऑफ माइनस थीटा भी कहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब 360 आ रहा है यानी साइन थीटा तो लिखना ही है हमें, कोई चेंज नहीं हो रहा है इसमें। और चिन्ह का निर्धारण करना है, तो चिन्ह का निर्धारण करने के लिए वापस हम याद रख लें ASTC 360 माइनस थीटा यानी हम फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस धनात्मक होता है इसलिए साइन ऋणात्मक हो जाएगा। इसी तरह से कॉस ऑफ माइनस थीटा निकालना है, तो 360 माइनस थीटा यानी 360 है इसलिए कोई चेंज नहीं हो रहा है यानी कॉस थीटा तो मिलेगा ही हमें। अब इसका चिन्ह निर्धारित करना है, तो 360 माइनस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस धनात्मक होता है तो ये धनात्मक हो जाएगा। 10 तो हम भी देख सकते हैं यहाँ पे, या तो इस रूप में देखें कि टेन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा अपॉन कॉस ऑफ माइनस थीटा, और हम निकाल चुके हैं माइनस साइन थीटा अपॉन प्लस कॉस थीटा, तो माइनस टेन थीटा। या दूसरे ढंग से देखें हम तो टेन थीटा का तो टेन थीटा हमें मिल ही रहा है, और कॉस थीटा धनात्मक है इसलिए कॉस थीटा के अलावा टेन थीटा भी ऋणात्मक हो जाएगा। तो इस ढंग से आप ये वाला आप लोग स्वयं देख सकते हैं। 360 प्लस थीटा का अर्थ होता है साइन 360 यानी जीरो, तो जीरो प्लस थीटा यानी जीरो थीटा, दैट इज साइन थीटा। कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। अब इस पर आधारित सवाल देखें हम।
अब यहाँ पर हम जो उपयोग करेंगे वो 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। तो देखें हम साइन 210, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस 30, इस ढंग से भी कर सकते हैं। इसके पहले हमने साइन 210 को 270 के रूप में किया था, और आप देखेंगे कि दोनों स्थितियों में उत्तर एक जैसे ही आएगा। तो आपने इसको लिख दिया साइन 180 प्लस थीटा, और हमारा आधा काम क्या हो जाएगा, चूंकि 180 आ रहा है इसलिए साइन 30 तो होना ही है, तो ये हमने इतना लिख दिया। अब प्लस आएगा या माइनस आएगा ये चिन्ह का निर्धारण हम यहाँ से करेंगे, और हम देख सकते हैं कि 180 प्लस थीटा यानी हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन धनात्मक होता है, इसलिए साइन 210 ऋणात्मक हो जाएगा, तो ये माइनस साइन लगा दिया और ये हमारा उत्तर हो गया। अब अगले स्टेप में हम इसका साइन 30 का मान रख सकते हैं -1/2, और ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। इसी ढंग से cos 150 को देखें हम, तो cos 150 क्या होता है, cos ऑफ, चूँकि 180 के पद में लिखना है इसलिए हम इसको ऐसा लिख रहे हैं 180 माइनस 30, और cos 180 माइनस थीटा यानी cos 30। अब हमें ये देखना है कि चिन्ह प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो यही छोटा सा हम बना लें ASTC, और हम देख रहे हैं कि 180 माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में धनात्मक होता है साइन, इसलिए ये हो जाएगा ऋणात्मक, और इसका मान रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा -√3/2। और आप देख सकते हैं कि पहले भी हमने यही मान निकाला था। तो इस तरह से आप 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा किसी भी ढंग से दिए हुए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिए हुए कोण के लिए ज्ञात कर सकते हैं। तो अब tan 135 डिग्री का मान आप लोग स्वयं करके देखें, साइन 300 का भी मान आप लोग करके देखें, एक बार 270 प्लस 30 से करके देखें, एक बार 360 माइनस 60 से करके देखें, और आप लोग पाएंगे कि दोनों स्थितियों में मान एक तरीका ही आ रहा है। अब इसी तरह से साइन 405, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 360 प्लस 45, और 360 प्लस थीटा यानी साइन थीटा, साइन 45, और इसका मान हो जाएगा 1/√। तो इस तरह से हम इसको, कोई यदि बड़ा भी दिखे हमें, मान लीजिए कि कोई आपको एक क्वेश्चन में मन से दे रहा हूँ, देखिए आपको निकालना है साइन 750 डिग्री का मान। अब हम क्या करेंगे, इसको 360 के से भाग देंगे, तो यदि हम 360 से भाग देंगे तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन 2 × 360 यानी 720 हो गए आपके, और बचे कितने 30, और जहाँ 360 आया इसका मतलब वो 0 के इक्विवेलेंट हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30, और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो इस तरह से चाहे 750 हो या और इससे भी बड़ा हो, तो हमें क्या करना है, 360 से उसको डिवाइड करना है, कितनी बार पूरा जा रहा है वो लिखना है, और शेष यहाँ पर लिखा हमने, और शेष के आधार पर हम उस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करेंगे। तो cos 390 का मान आप लोगों के लिए, इसी तरह से tan 240 का मान, ये आप लोग स्वयं हल करके देखें, तो ये आप लोगों के होमवर्क के लिए। अब ये जो हमने कोण लिखे हैं अभी तक, ये डिग्री में लिखें, तो ज़रूरी नहीं कि कोण को हम डिग्री में लिखें, यदि रेडियन में लिखा जाएगा कोण, तो जिसको हमने साइन 90 प्लस थीटा लिखा है उसको यदि हम रेडियन में लिखेंगे तो वो हो जाएगा साइन 90 π/2 प्लस थीटा, और ठीक इसी ढंग से हम उसका भी मान ज्ञात करेंगे जिस तरह से हमने 90 डिग्री के लिए किया। तो बस केवल आपको ये समझना है कि ये जो π/2 रेडियन लिखा है ये 90 डिग्री लिखा है, पाई रेडियन लिखा हुआ है जैसे कि यहाँ पे इस चित्र में देख सकते हैं, तो ये 180 डिग्री लिखा है, इसको आप कर सकते हैं
180 माइनस थीटा के लिए, या पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, इसको भी आप कर सकते हैं। टेन 3π/2 माइनस थीटा, साइन 3π/2 प्लस थीटा, कॉस 2π माइनस थीटा, टेन 2π प्लस थीटा। तो ये प्रश्न आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिए जा रहे हैं। आसान प्रश्न है, लेकिन यदि आप इसमें बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जो चीज़ें अभी हमें निकालना पड़ रही है वो आपको सहज रूप से याद हो जाएगी। आपको यदि कोई पूछे कि साइन 90 प्लस थीटा, तो आपको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सीधे कह सकते हैं कॉस थीटा। तो इस तरह से यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आप लोग बहुत आसानी से इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।